हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10th का, जो कि होगा डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में डेवलपमेंट से कि डेवलपमेंट है क्या। हर पर्सन का एक अलग डेफिनेशन होगी डेवलपमेंट की। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, छोटे बच्चे से आप पूछोगे कि भाई डेवलपमेंट क्या है, वो डेफिनेशन तो नहीं बता पाएगा, पर उसको इतना बोल देगा कि एक टॉफी की जगह मुझे ट्रॉफी मिल जाए तो मेरे लिए वही डेवलपमेंट हो गया। वहीं किसी बड़े बच्चे से पूछोगे कि भाई तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो बोलेगा मेरा ग्रेड बी से ग्रेड ए आ रहा है तो मेरे में डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो यही हमारा पहला पॉइंट है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सेकेंड पॉइंट हमारा जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि देखो, चाहे वो तुम्हारे लिए शायद डेवलपमेंट हो रहा हो, पर वहीं वो दूसरे के लिए है डिस्ट्रक्टिव। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन, कहीं रोड पड़ रही है तो साइड्स में आप देखते होंगे झोपड़ी वगैरह होती हैं, तो उसको तोड़ दिया जाता है, फिर रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाती है। तो वो तुम्हारे लिए, मतलब उस सिटी के लिए हो रहा है डेवलपमेंट। पर जिनकी झोपड़ियां टूटी उनसे पूछो, जिनके खोखे हटे उनसे पूछो, जो खोखे मतलब वो स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स लगा लेते हैं ना, उसे, तो उनके लिए तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। तो दूसरा पॉइंट हमारा वही बोल रहा है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ओके। वहीं आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है, एक पिक्चराइजेशन की तरीके से, कि एक बंदा गाड़ी से जा रहा है, वहीं दूसरे बंदे को वो देखता है जो झोपड़ी में रह रहा होता है, और बोलता है कि इन लोगों को डेवलप चाहिए ही नहीं, ये डेवलप होना ही नहीं चाहते। पर भाई उससे भी तो पूछो उसकी क्या कंडीशन है। तुम्हारे लिए वो लग रहा है कि वो डेवलप नहीं होना चाहते। कौन डेवलप नहीं होना चाहता? हर कोई डेवलप होना चाहता है, पर तुम्हारा गोल डेवलपमेंट का कुछ अलग है, उसका कुछ और है। उसके लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है, और तुम्हारे लिए आलीशान राजसी ठाट वो है डेवलपमेंट। तो डिफर करता रहता है पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट गोल्स। पर जो एक इंपॉर्टेंट और कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है इन सभी गोल्स में, वो होता है मनी, पैसा, इनकम। पर देखो, मनी इज नॉट एवरीथिंग दैट वन नीड, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो, आप मनी से मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हो, पर नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं खरीद सकते। फैमिली आप नहीं खरीद सकते, फ्रेंड्स आप नहीं खरीद सकते, फ्रीडम आप नहीं खरीद सकते हो, सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, आप दूसरों की नहीं खरीद सकते। पर किसी बंदे के लिए जीने के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें ही काफी नहीं होती, ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो किसी इंसान से अगर आप पूछेंगे कि आपका डेवलपमेंट गोल क्या है, तो वो इन चीजों का मिक्सअप होगा, वो इन सब चीजों में बैलेंस जाएगा कि मेरे को इनकम भी मिले, पर साथ साथ में मेरे को फैमिली भी मेरी चाहिए, मेरे को फ्रेंड्स भी चाहिए, और सिक्योरिटी भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। देखो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कहीं एक जॉब मिल रही है पर उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहीं दूसरी जॉब मिल रही है, आपको बहुत घर से दूर जाना पड़ रहा है, उसमें इनकम है, सिक्योरिटी भी है, पर आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। वहीं एक थर्ड जॉब है, पैसे आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, पर इतने नहीं जितने पहली वाली जॉब्स में मिल रहे थे। आपको फैमिली में टाइम भी देने को मिल पाएगा, साथ ही साथ में पूरी जॉब सिक्योरिटी भी है। तो आप किसको चूज करोगे? ऑफ कोर्स थर्ड वाली को, क्योंकि उसमें बैलेंस है हर चीजों का। तो ये चीज हमारी यहाँ पर समझाई गई है। तो देखो, ये तो बात हो गई इंडिविजुअल पर्सन के डेवलपमेंट की। अगर हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, अगेन वही चीज, अगर हम आपसे पूछेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट आपकी डेफिनेशन में आप क्या बताओगे, तो हर कोई बंदा अपनी अलग अलग डेफिनेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक्स पर्सन से पूछती हूँ कि आपकी भाषा में नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, तो वो बोलेगा कि मेरी भाषा में ये है कि वुमेन्स की सेफ्टी बढ़नी चाहिए। जब वुमेन्स की सेफ्टी बढ़ेगी तो नेशन हमारा डेवलप करेगा। बात भी सही है। किसी थर्ड पर्सन से मैं पूछती हूँ कि आपकी भाषा में डेवलपमेंट क्या होगा नेशन का, तो वो बोलेगा कि रोड्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वहीं किसी तीसरे पर्सन से पूछूंगी तो उसकी एक अलग डेफिनेशन होगी। हर जगह हर चीज इंपॉर्टेंट तो दिख रही है, पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मेन फैक्टर है। अब हम इन सब चीजों को बैलेंस अप करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबके पॉइंट्स कंसीडर करे नहीं जा सकते, पर एक अच्छा तरीका तो ढूंढा जा सकता है। तो हम डिसाइड कैसे करते हैं, और किस बेसिस पे किसी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, और किस बेसिस पे किसी दूसरी कंट्री को अंडर डेवलप्ड बोला जाता है। तो चलिए हम वो सभी फैक्टर्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है इनकम। पर अब आप बोलोगे कि व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब कोई कंट्री तो ऐसे जमीन उठ करके तो जाएगी नहीं पैसे कमाने। तो डेफिनेट द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। सपोज ये कंट्री है आपकी, इसमें काफी सारे लोग रह रहे हैं, और इन सब की मिला करके इनकम बनी 10 लाख। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, 10 लाख रुपए। तो ये क्या कहलाएगी? इस पूरी कंट्री की इनकम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज करिए ये है आपकी कंट्री नंबर 1 और ये है आपकी कंट्री नंबर 2। इसमें है आपके 5 लोग और इसमें है आपके 7 लोग। दोनों की जो इनकम है
वो है 5 लाख रुपए। तो अब आप बताइए कौन सी ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ऑब्वियसली आप C1 को डेवलप्ड बताएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी इनकम निकल के आ रही है पर पर्सन, वो निकल के आ रही है 1 लाख रुपीज, और इसमें जो आ रही है वो आ रही है 5/7। तो 1 इज ग्रेटर देन 5/7। तो आपने क्या निकाला इसमें? एवरेज निकाला। तो हम जो कंपेयर करते हैं इनकम का, वो हम करते हैं एवरेज इनकम की बेसिस पर। तो एवरेज इनकम किसी भी कंट्री का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनकम उस कंट्री की कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन जो भी उस कंट्री की है। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अब हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे ये रिच कंट्री है और ये पुअर कंट्री है? इसमें काम आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एज पर देम रिच कंट्रीज वो हैं जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 12,056 US डॉलर से ज्यादा की है या उसके बराबर है। पर एनम से क्या मतलब हुआ? ईयरली, 1 ईयर में। ठीक है। वहीं अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो इसमें वो कंट्रीज आती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 955 US डॉलर है या फिर उससे कम की है। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया हमारा लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 320 US डॉलर पर एनम। ये सब बातें जो हमने पढ़ी ये 2017 के आंकड़ों पर बेस्ड है। तो चलो ये तो बात हो गई हमारी इनकम की। पर जो रिच कंट्रीज है वो सभी क्या हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएंगी? जी नहीं, लगभग सभी आती हैं, पर कुछ मिडिल ईस्ट और सर्टेन स्मॉल कंट्रीज को छोड़ करके जो ज्यादातर रिच कंट्रीज हैं वो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। तो ये जो कुछ रह गई, ये क्यों रह गई, इनके हम जो रीजन है वो आगे की वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।